हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। खुशियां मातम में बदल गई, बारिश से वरंगल में इमारत हुई मुनहदम। मंगनी से एक दिन पहले नौजवान की हुई मौत, मां हुई जख्मी। तेलंगाना के जिले वरंगल के मंडी बाजार में शदीद बारिश के दौरान एक खदीम बोसीदा मकान मुनहदम हो गया। इस हादसे में 2 अफराद हलाक और 1 जख्मी हो गया। इंतजारगंज पुलिस सब इंस्पेक्टर के नागराजू के मुताबिक जिले के रेबाले गाँव का तप्पाराव 60 साला मंडी बाजार की एक बोसीदा इमारत के वॉचमैन के तौर पर खिदमत अंजाम दिया करता था। सलीमा नामी खातून भी वहां काम किया करती थी। ये दोनों इमारत के आसपास के एक झोपड़ी में रहते थे। जुमे की शाम सलीमा का बेटा फिरोज 22 साल अपनी मां से मुलाकात के लिए आया हुआ था। हफ्ते की अलग सुबह उनकी झोपड़ी से मुत्तसिल पुरानी इमारत शदीद बारिश की वजह से अचानक मुनहदम हो गई। पुरानी इमारत की दीवारें इस झोपड़ी पर गिरी जहां सलीमा रह रही थी। इस वाक़े में तप्पाराव और फिरोज के मौके पर ही मौत हो गई। शदीद जख्मी सलीमा को मुकामी अफराद की मदद से हॉस्पिटल ले जाया गया और पुलिस इसका इलाज कर रही है। फिरोज की शादी होने वाली थी। इतवार को इसकी मंगनी थी और वो शॉपिंग के सिलसिले में मां के पास आया था। तेलंगाना में एक बार फिर सैलाब जैसी सूरत हाल, 3 अफराद की हुई मौत। तेलंगाना में 2 हफ्तों से भी कम अरसे में दूसरी बार जबरदस्त बारिश के साथ सैलाब जैसी सूरत हाल देखी जा रही है, क्योंकि शदीद बारिश की वजह से नालों, झीलों और आबी ज़खायर में इजाफा हो रहा है। हैदराबाद और कुछ दीगर अजला में हो रही मुसलसल बारिशों ने नशेबी इलाकों में पानी भर दिया है, जिससे सड़कों पर आमद और रफ्त मुतासिर हुई है और मामूलाती जिंदगी ठप होकर रह गए हैं। बारिश से मुताल्लिक़ वाक़यात में 3 अफराद मौत का शिकार हो चुके हैं, जबकि 1 लापता हो गया है। हफ्ते की सुबह वरंगल कस्बे में एक इमारत के मुनहदम होने से 2 अफराद हलाक हो गए, जबकि जिले में अगले 3 दिनों तक तेलंगाना में शदीद से शदीद तरीन बारिश। डायरेक्टर महकमा मौसमियात ने कहा। हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने रियासत तेलंगाना में अगले 3 दिनों के दौरान शदीद से शदीद तरीन बारिश की पेशकश की है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात डॉक्टर नागारत्ना ने बताया कि रियासत के शुमाल मशरक़ी और शुमाल तेलंगाना के अजला में 3 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। उन्होंने मजीद कहा है कि हैदराबाद में बारिश का इम्कान है। वाज़ेह है कि आज सुबह से शहर के बाज़ मुकामात पर बारिश और बूंदाबांदी की इत्तलात हैं, जबकि दोनों शहरों में मौसम आबर आलूद है। तेलंगाना में 27 जुलाई तक बारिश की पेशकशी। हैदराबाद समेत बाज़ अजला के लिए रेड अलर्ट हुआ जारी। महकमा मौसमियात ने रियासत तेलंगाना में आइंदा 5 दिनों तक यानी 27 जुलाई तक बारिश की पेशकशी की है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि बाज़ मुकामात पर गरज चमक के साथ जबरदस्त बारिश होगी। ग्रेटर हैदराबाद, महबूबाबाद, जंगांव, सूर्यापेट, यादाद्री अजला के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन अजला में शदीद से शदीद तरीन बारिश की पेशकशी की गई है, जबकि बकिया अजला में से बाज़ के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस दौरान चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने बारिश की सूरत हाल पर एक आला सतही जायजा इजलास तलब किया है। रियासत तेलंगाना के आबपाशी प्रोजेक्ट्स पर नजर रखने केसीआर की हिदायत। चीफ मिनिस्टर ने बारिश की सूरत हाल का लिया जायजा, सख्त चौकसी इख्तियार करने दी ओहदेदारों को हिदायत। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने रियासत में बारिश की सूरत हाल पर प्रगति भवन में हंगामी इजलास यानी इमरजेंसी मीटिंग मुनक्किद की। आइंदा 2 दिनों तक खुसूसी चौकसी इख्तियार करने की ओहदेदारों को हिदायत दी गई। महकमा मौसमियात ने रियासत के 4 अजला के लिए रेड अलर्ट, 5 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट, मजीद 18 अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। चीफ मिनिस्टर ने महकमा आबपाशी के अलावा दूसरे महकमा जात को हिदायत दी है कि वो प्रोजेक्ट में पानी की सतह पर गहरी नजर रखें। नशीबी इलाकों से आवाम को महफूज मुकामात मुंतकिल करने की हिदायत दी। महकमा मौसमियात ने अजला महबूबाबाद, जंगांव, सूर्यापेट, यादाद्री के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अजला खम्मम, वरंगल, नलगुंडा, रंगारेड्डी, मिर्चल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 18 अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। रियासत भर में सुबह से होने वाली बारिश से आम जिंदगी दरहम बरहम हो गई। उस्मानिया दवाखाने की इमारत मखदूश और गैर महफूज, मरम्मत के बाद हॉस्पिटल के बजाय दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल करने की तजवीज़। दवाखाने उस्मानिया की इमारत का जायजा लेने के लिए हाईकोर्ट की हिदायत पर कायम माहिरीन की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में वाज़ेह कर दिया है कि ये इमारत दवाखाने के लिए महफूज नहीं है और अगर इमारत की मरम्मत की जाती है तो इससे हेरिटेज ढांचे को नुकसान हो सकता है। कमेटी ने रिपोर्ट एडवोकेट जनरल BS प्रसाद के हवाले की, जिन्होंने इससे अदालत को वाकिफ करवाया। तेलंगाना हाईकोर्ट चीफ जस्टिस उज्ज्वल भोयान और जस्टिस S नंदा पर मुश्तमिल बेंच पर समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल ने रिपोर्ट से वाकिफ करवाया। अदालत ने हुकूमत से जवाब तलब किया है, जिसके लिए एडवोकेट जनरल ने वक्त तलब किया है। अदालत ने इस पर आइंदा समाअत 25 अगस्त को मुकर्रर की है। उस्मान सागर और हिमायत सागर के दरवाजे खोल दिए गए। हैदराबाद और आसपास के इलाकों में हो रही जबरदस्त बारिश की वजह से उस्मान सागर और हिमायत सागर की सतह आब में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। उस्मान सागर में 2000 क्यूसेक सैलाब का पानी दाखिल हुआ, जिसके बाद ओहदेदारों की जानिब से 2 गेट खोलकर 832 क्यूसेक पानी मूसा नदी में छोड़ा जा रहा है। उस्मान सागर की सतह आब इस वक्त 1786 फीट तक पहुंच गई है, जबकि इसकी मुकम्मल आबी गुंजाइश 1790 फीट है। हिमायत सागर में 500 क्यूसेक बारिश का पानी दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से 2 गेट खोलकर पानी मूसा नदी में छोड़ा जा रहा है। मक्का मस्जिद के खदीम वजू खाने से मुत्तसिल दीवार हुई मुनहदम। तारीखी मस्जिद की मरम्मत और देखभाल से हुकूमत की मुजरिमाना गफलत का है सबूत। हुकूमत और महकमा अक़लियती बहबूद की मक्का मस्जिद से मुताल्लिक़ बेइतनाई और लापरवाही पर मुसलसल तवज्जो दहानी के बावजूद मस्जिद के मरम्मती कामों और उसे महफूज रखने के इक़दाम न किए जाने के नतीजे में कल मक्का मस्जिद के खदीम वजू खाने से मुत्तसिल दीवार मुनहदम हो गई। महकमा अक़लियती बहबूद के तहत मक्का मस्जिद की बाउंड्री में शामिल हिस्सा जो मक्का मस्जिद धमाकों के बाद 2 करोड़ 47 लाख रुपये अदा करके हासिल किया गया था, उसमें एक हिस्सा मुनहदम हो गया। दीवार के निज़ाम के साथ ही बड़ी आवाज़ आई, जिसके सबब अतराफ मौजूद
शहरियों में कुछ देर के लिए सरासमगी की लहर दौड़ गई। खदीम वजूखाने से मुत्तसिल दीवार के मुनद्दम होने की इत्तला के साथ ही मुसल्लियान मस्जिद और अतराफ के ताजरीन ने मस्जिद के जिम्मेदारों और महकमा अखलाती बहबूद के हुक्काम पर शदीद नाराजगी का इजहार किया, क्योंकि नमाज असर के फौरी बाद पेश आए इस हादसे के बाद काफी देर तक किसी ओहदेदार ने जाए वक़ू का दौरा नहीं किया और ना तफसीलात हासिल की। करीमनगर के मानेर डैम के 3 दरवाजे खोल दिए गए। करीमनगर और उसके अतराफ के इलाकों में गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी शदीद बारिश की वजह से मानेर डैम की सतह आब में काफ़ी इजाफा हुआ है, जिसके पेश नज़र ओहदेदारों ने डैम के 3 दरवाजे खोलकर पानी खारिज कर रहे हैं। मानेर डैम के 3 दरवाजे खोलने की इत्तला के साथ ही बड़े पैमाने पर आवाम डैम के पास पहुंचकर पानी के अखराज का दिलकश नज़ारा देख रहे हैं। नए सेक्रेटेरिएट में चीफ मिनिस्टर के लिए ब्लड प्रूफ चैम्बर की हो रही है तामीर। 1400 मजदूर तामीराती कामों में है मसरूफ। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तामीर किया जाने वाला बावखार जदीद सेक्रेटेरिएट में 6वीं मंजिल पर चीफ मिनिस्टर केसीआर का चैम्बर मुकम्मल ब्लड प्रूफ बनाया जा रहा है, जिस पर AK-47 के हमलों का भी कोई असर नहीं होगा। चीफ मिनिस्टर का ऑफिस 85.536 मुरब्बा फीट पर मुहित है, जिसको जदीद सहूलतों से आरास्ता किया जा रहा है। साथ ही चीफ मिनिस्टर दफ्तर के आईने और खिड़कियां भी ब्लड प्रूफ बनाई जा रही हैं। इस मंजिल पर चीफ मिनिस्टर ऑफिस के साथ काबीना मीटिंग हॉल, चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस, चीफ मिनिस्टर के मुशीरों, पर्सनल सेक्रेटरीज के दफातर भी होंगे। मुलाकात के लिए पहुंचने वाले सियासतदानों, गैर सियासतदानों, VIPs के लिए अलहदा वेटिंग हॉल्स का भी इंतजाम किया जा रहा है। खिड़कियों, बरक़ी निज़ाम, वेंटिलेटर्स और दीगर उमूर को जदीद तरीक़ों से लैस किया जा रहा है। 671 करोड़ रुपए की लागत से जदीद सेक्रेटेरिएट तामीर किया जा रहा है। तेलंगाना के वजीर KT रामाराव ने सालगिरह ना मनाने का ऐलान किया। कल 24 जुलाई को सालगिरह। TRS पार्टी के कारगुजार सदर और वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने कहा कि वो रियासत भर में शदीद बारिश के पेश नज़र अपनी सालगिरह की तकरीबा से दूर रह रहे हैं। KTR की कल 24 जुलाई को सालगिरह है। उन्होंने कहा कि कई अजला में शदीद बारिश और सैलाब की वजह से लोग मुश्किलात का शिकार हैं। वजीर मौसूफ ने पार्टी के नुमाइंदों और लीडरों से अपील की है कि वो सालगिरह मनाने के बजाय मुकामी लोगों की मदद करें। तेलंगाना में 1392 जूनियर लेक्चरर्स के तकर्रुरात को मिली मंजूरी। उर्दू मीडियम के 162 लेक्चरर्स और 2 अरबी लेक्चरर्स की मुलाजिमतें भी हैं शामिल। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में जूनियर लेक्चरर की मुलाजिमतों पर तकर्रुरात का फैसला किया है। महकमा फाइनेंस ने इंटरमीडिएट एजुकेशन में जूनियर लेक्चरर्स की 1392 मुलाजिमतों पर भर्ती की मंजूरी दे दी है। उन मुलाजिमतों पर तकर्रुरात का नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा, जिनमें मैथ्स और इंग्लिश लेक्चर्स की पोस्टें बहुत ज़्यादा हैं। उर्दू मीडियम जूनियर कॉलेजों के 162 लेक्चरर्स और 2 अरबी लेक्चरर्स की मुलाजिमतें भी शामिल हैं। तेलंगाना के अखामती स्कूल्स में फिर कोरोना बढ़ रहा है। नलगुंडा के 2 गुरुकुल स्कूल्स में 44 स्टूडेंट के मुतासिर होने का हुआ इंकिशाफ। रियासत के अखामती स्कूलों में कोरोना मुतासिरीन की दोबारा निशानदही होने लगी है और कोरोना मुतासिरा स्टूडेंट्स को इंतजामिया की जानिब से घरेलू क्वारंटाइन करने का फैसला किया गया। नारकटपल्ली नलगुंडा के 2 गुरुकुल स्कूलों में जेर तालीम 44 स्टूडेंट्स को कोरोना की तौसीक के बाद दोनों स्कूलों में जेर तालीम तलबा को घरेलू क्वारंटाइन में भेज दिया गया। कहा जा रहा है कि तेलंगाना के दीगर गुरुकुल और अखामती स्कूलों में स्टूडेंट की सेहत पर नजर रखी जा रही है। नलगुंडा के स्कूलों में तलबा के कोरोना मुतासिर होने के बाद डॉक्टर्स ने मुआयना करके कहा है कि उनमें मामूली अलामत पाई गई हैं और उन तलबा को घरेलू क्वारंटाइन के अलावा रिवायती दवाओं के जरिए इलाज और मुआलजे को यकीनी बनाया जा रहा है। तेलंगाना में 13 नए मंडल, निजामाबाद में 3, जगत्याल और नारायणपेट में 2-2 मंडलों का क़याम। तेलंगाना में मजीद 13 नए मंडलों की तश्कील अमल में लाई गई है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने मुकामी लोगों की ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए इंतजामी इस्लाहात के लिए चंद नए मंडल कायम करने की हिदायत दी थी। चीफ मिनिस्टर की हिदायत के मुताबिक महकमा रेवेन्यू ने कई अजला में नए मंडलों के क़याम का इब्तिदाई नोटिफिकेशन जारी किया है। नए मंडलों से मुताल्लिक़ अहकामात मुतल्लिक़ा अजला के कलेक्टर्स को भेज दिए गए हैं। टॉस तेलंगाना ओपन स्कूल SSC और इंटर में एडमिशन्स। टॉस तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी के तहत टॉस SSC और इंटर में नए तालीमी साल 2022-23 के लिए एडमिशन्स का आगाज़ हो चुका है। प्राइवेट SSC के बाद टॉस से 5 मज़ामीन के SSC है और इंटरमीडिएट 1 साल कोर्स भी ओपन से कर सकते हैं जो हुकूमत के तहत आते हैं। दाखिले की मालूमात और रहनुमाई के लिए फ़ोन नंबर 9542796110 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। CBSE एग्जाम्स में तेलंगाना के स्टूडेंट्स का शानदार मुजाहरा। 12वीं जमात में 97.13 और 10वीं जमात में 99.39% तलबा हुए कामयाब। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE के नताइज में तेलंगाना के स्टूडेंट्स ने शानदार मुजाहरा किया है। 12th क्लास में तेलंगाना के तलबा की कामयाबी का फीसद 97.13, जबकि 10th क्लास में 99.39 तेलंगाना के तलबा ने कामयाबी हासिल की। 12वीं जमात के इम्तिहान में तेलंगाना से 7,936 तलबा ने शिरकत की और 7,708 ने कामयाबी हासिल की, जो मजमूई तौर पर 97.13% होता है। कौमी सतह पर 12वीं जमात के नतीजे 92.71% रहा। 10वीं जमात के इम्तिहान में तेलंगाना से 34,908 तलबा ने शिरकत की और 34,696 तलबा ने कामयाबी हासिल की, जो मजमूई तौर पर 99.39% है।
तेलंगाना के वजीर तारक रामाराव के पैर में फ्रैक्चर। तेलंगाना के वजीर बल्दी नजमोनस तारक रामाराव मामूली जख्मी हो गए हैं। इस बात का इंकशाफ उन्होंने खुद ट्विटर के जरिए किया। केटीआर ने कहा कि आज हादसाती तौर पर फिसल जाने की वजह से बाएं पैर के टखने में हल्का सा फ्रैक्चर हुआ है। डॉक्टर ने मुझे 3 हफ्ते आराम करने का मशवरा दिया है। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने अपने चाहने वालों से पूछा है कि क्या आप इस दौरान देखने के लिए कुछ काबिल कदर OTT शोज तजवीज़ कर सकते हैं। श्रीशैलम डैम के 3 दरवाजे खोल दिए गए। श्रीशैलम डैम के 3 दरवाजे खोलकर पानी खारिज किया जा रहा है। डैम की आबी गुंजाइश 885 फीट है, जिसमें फिलहाल 882 फीट पानी जमा हो गया है, जिसके पेश नज़र 3 दरवाजे खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। आंध्र प्रदेश में भी आइंदा 3 दिन तक बारिश की पेशकशी। महकमे मौसमियात ने आंध्र प्रदेश में आइंदा 3 दिन तक औसत से तेज बारिश की पेशकशी की है। कहा गया है कि मानसून सरगर्म हो गया है, जिसके नतीजे में शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश में हल्की से औसत बारिश हो सकती है। इसके अलावा गरज चमक का भी इम्कान है। जुनूबी साहिली आंध्र प्रदेश में आइंदा 3 दिनों तक बारिश की पेशकशी की गई है। आइंदा महीने अगस्त में बैंकों को होंगी 15 दिन की छुट्टियां। आइंदा महीने अगस्त 2022 में हिंदुस्तान भर के बैंक कई रोज तक बंद रहेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जरिए जारी करदा बैंक तादिलात की बाज़ाब्ता फहरिस्त के मुताबिक अगस्त में जुमला 15 दिन बैंक बंद रहेंगे। 15 दिन तादिलात की इस फहरिस्त से 6 दिन मामूल के मुताबिक हफ्ते के आखिरी अय्याम पर तादिलात होंगी, जबकि दीगर 9 दिन RBI की फहरिस्त में तादिलात बताई गई हैं। ये 9 दिन रियासती सतह पर मजहबी तकरीबात और त्यौहारों का मजमुआ है। अगस्त में बैंक तकरीबन आधा महीने के लिए बंद रहेंगे। ऑनलाइन बैंकिंग की खिदमत तादिलात में भी दस्तियाब होंगी। मुल्क भर के बैंक सिर्फ 15 अगस्त को यौम आज़ादी के मौके पर बंद रहेंगे। दीगर इलाक़ाई तातीलात में गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी, शहनशाही और मुहर्रम के त्यौहार शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस हुए बरहम। कहा, मीडिया बाज ऐसे फैसले दे रहा है जो तजुर्बेकार जज भी नहीं दे सकते। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस NV रमना ने इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने झारखंड के रांची में मुनक़िद एक प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर अपने खिताब में उन्होंने कहा कि मीडिया कंगारू कोर्ट चला रहा है। उन्होंने कहा कि बाज़ मामलात में मीडिया ऐसे फैसले दे रहा है जो तजुर्बेकार जज भी नहीं दे सकते। चीफ जस्टिस ने कहा कि प्रिंट मीडिया अब भी किसी हद तक जिम्मेदाराना बर्ताव अख्तियार कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जवाबदेही सिफर है। उन्होंने कहा कि हालिया दिनों में जजों पर जिस्मानी हमलों में इजाफा हो रहा है और जजों को बगैर किसी तहफ़्फ़ुज़ के समाज में रहना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सियासतदानों, ओहदेदारान, पुलिस ओहदेदारों और अवामी नुमाइंदों को रिटायरमेंट के बाद भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है, लेकिन जज इस तहफ़्फ़ुज़ से महरूम हैं। काम पहले ही की तरह करता रहूंगा, मोहम्मद जुबैर का अज़्म। RTUs के शरीक बानी और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने तिहाड़ जेल से बाहर आने के एक दिन बाद कहा कि वो पहले ही की तरह काम करते रहेंगे। जुबैर ने कहा कि मैं अपना काम जैसा करता था वैसा ही करता रहूंगा, क्योंकि अदालत ने कोई पाबंदी नहीं लगाई। जुबैर को दिल्ली पुलिस ने 27 जून को ट्वीट्स के जरिए मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। SSC घोटाला, ED ने पार्थ चटर्जी को किया गिरफ्तार। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हफ्ते को मगरबी बंगाल के सीनियर वजीर और तृणमूल कांग्रेस के सीनियर लीडर पार्थ चटर्जी को स्कूल सर्विस कमीशन घोटाले में गिरफ्तार कर लिया है। ED ने आज उन्हें SSC घोटाले में मुबैना तौर पर मुलविस होने के इल्जाम में जुनूबी कोलकाता में उनके घर से गिरफ्तार किया है। ED के जराये ने बताया कि कोलकाता के नकतला इलाके में मिस्टर चटर्जी के घर पर 27 घंटे तवील छापे के दौरान इस सिलसिले में कोई तसल्लीबख्श जवाब नहीं दे सके, जिसके बाद अफसरान ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस सिलसिले में ED ने जुमे की सुबह तिजारत, सनत और पार्लिमानी उमूर के वजीर चटर्जी के साथ साथ रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में उनके करीबी रिश्तेदारों के घरों पर छापे मारने शुरू किए थे। ED ने जुमे की रात अर्पिता मुखर्जी की रिहायशी इहाते से तकरीबन 20 करोड़ रुपए की नकद रकम बरामद करने का दावा किया था। मोहतरमा मुखर्जी मिस्टर चटर्जी के साथी हैं और ED को यह रकम SSC घोटाले के इनकम होने की शुबा है। आखिरकार ED ने मिस्टर चटर्जी को आज सुबह तकरीबन 10 बजे गिरफ्तार कर लिया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खातून की आबरूरेजी, मुल्जिमान महकमा रेलवे से वाबस्ता। दिल्ली से एक बार फिर हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। इत्तलात के मुताबिक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खातून के साथ इज्तिमाई आबरूरेजी की घिनौनी करतूत अंजाम दी गई। खातून ने रेलवे मुलाजिमिन पर गैंग रेप का इल्जाम लगाया है, जिसमें महकमा बिजली के मुलाजिमिन भी शामिल हैं। गैंग रेप के मुल्जिमान को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सावरकर की औलाद से नहीं डरते, दिल्ली के नायब वज़ीर आला का दिफा करते हुए बोले वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल। LG की तरफ से एक्साइज पॉलिसी की CBI इंक्वायरी की सिफारिश पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया को फंसाया जा रहा है। ये केस सरासर झूठा है। सिसोदिया एक ईमानदार और मुहिब वतन आदमी हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मनीष जी गिरफ्तार होने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस और असेंबली में अपनी तकरीर में मैंने कहा था कि मनीष जी गिरफ्तार होने वाले हैं। 3-4 महीने पहले बताया था। मैंने पूछा क्या मामला है, तो मुझे बताया गया है कि ढूंढ रहे हैं। अब हमारे मुल्क के अंदर एक नया निज़ाम नाफिस हो गया है। पहले ये तय होता है कि किस शख्स को जेल भेजना है और फिर उसके खिलाफ मनगढ़ंत झूठा मुकदमा बनाया जाता है। उन लोगों को समझ लेना चाहिए कि हम जेल से नहीं डरते। ये महसूस कर चुके होंगे। तुम सावरकर के बच्चे हो जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी। हम भगत सिंह के बच्चे हैं। भगत सिंह को अपना आइडियल मानते हैं, जिसने अंग्रेजों के सामने झुकने से इनकार करके खुद को फांसी पर लटका दिया। हम जेल और फांसी के फंदे से नहीं डरते। हम कई बार जेल होकर आ गए हैं। स्मृति ईरानी की बेटी ने फर्जी दस्तावेजात की बुनियाद पर बार लाइसेंस हासिल किया, काबीना से बरतरफ करे वजीर आजम। कांग्रेस ने कहा
कांग्रेस की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया है कि मरकजी वजीर स्मृति ईरानी के खानदान पर बदउनवानी के इल्जाम आयद किए गए हैं। गोवा में उनकी बेटी के जरिए चलाए जाने वाले एक रेस्टोरेंट पर शराब पेश करने के लिए फर्जी लाइसेंस हासिल करने का इल्जाम है और ये जराए या सियासी इंतखाम के लिए एजेंसियों की तरफ से आयद इल्जाम नहीं बल्कि उनका इंकशाफ RTI के जरिए हुआ है, जिसके मुताबिक मरकजी वजीर स्मृति ईरानी की बेटी जोयशी ईरानी ने अपने सिली सोल्स कैफे एंड बार के लिए फर्जी दस्तावेजात की बुनियाद पर लाइसेंस हासिल किया है। CBSE के 12वीं क्लास में 100% रिजल्ट। बुलंदशहर की रिहाइश तानिया सिंह के वालिद विजय कुमार की खुशी का उस वक्त कोई ठिकाना नहीं रहा। वो बता रहे हैं कि वो पिछले कुछ घंटों से मुसलसल फोन पर हैं और अब तक सैकड़ों मुबारकबादी कॉल्स अटेंड कर चुके हैं। कई बार उनकी आंखें नम हो चुकी हैं और सीना फूला हुआ है। तानिया सिंह CBSE की 12वीं जमात की टॉपर हैं। उन्होंने 500 में से 500 यानी 100% नंबर्स हासिल किए हैं। तानिया सिंह बुलंदशहर के DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल की तालिबा हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस स्कूल की 3 दिगर तालिबात भूपिका गुप्ता, राधिका अग्रवाल और नेहा सोलंकी ने भी 499, 498 और 497 नंबर हासिल किए। इल्म तारीख को सबसे ज्यादा पसंद करने वाली तानिया सिंह बताती हैं कि उन्होंने बचपन से ही IAS बनने का ख्वाब देखा था। ये नतीजा इस ख्वाब की तकमील की तरफ एक कदम है। श्रीलंका में 60 लाख शहरियों पर खुराक का बहरान। WFP ने 500 करोड़ रुपए की इमदाद का मुतालबा किया। श्रीलंका में मुआशी बहरान की वजह से कोहराम मच गया है। महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि अवाम का खाना मायूब हो गया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी WFP ने कहा कि मुल्क में 60 लाख से ज्यादा अफराद को खुराक के बहरान का सामना है और इस वक्त 30 लाख लोगों की भूख मिटाने के लिए 500 करोड़ रुपए यानी भारतीय रुपए की जरूरत है। फलस्तीन घटकर अब 15% रह गया, गूगल से नाम हुआ गायब। फलस्तीन नाम की कोई मुमलिकत अब दुनिया के नक्शे पर नहीं है और दुनिया के नक्शे से फलस्तीन को मिटा दिया गया है। गूगल मैप चूंकि दुनिया भर के तमाम ममालिक के नक्शेजात ऑनलाइन दिखाता है, इस पर अब कोई फलस्तीनी नाम मुल्क बाकी नहीं रहा। दुनिया को मुख्तलिफ मसरूफियातों में उलझाते हुए गूगल ने अपने नक्शे से फलस्तीन को गायब कर दिया है, लेकिन किसी की इस पर तवज्जो नहीं गई और नई नस्ल जो गूगल मैप पर ममालिक तलाश करती है उसे अब फलस्तीन नक्शे पर नहीं मिलेगा। यूक्रेन को रॉकेट सिस्टम समेत $270 मिलियन की फौजी इमदाद जारी। अमेरिका ने उठाया बड़ा कदम। अमेरिका ने जुमे के रोज यूक्रेन के लिए मजीद $270 मिलियन की फौजी इमदाद पर दस्तखत किए हैं, जिनमें 4 नए हिमार्स प्रिसिशन रॉकेट सिस्टम्स भी शामिल हैं। व्हाइट हाउस के तर्जुमान जॉन कर्बी ने नामानिगारों को बताया कि रूस ने मुल्क भर में मोहलिक हमले शुरू कर दिए हैं। इस दौरान उसने मॉल्स, अपार्टमेंट की इमारतों पर हमले किए हैं और बेगुनाह यूक्राइनी शहरियों को हलाक किया है। उन्होंने कहा कि उन मजालिम के पेश नज़र अमेरिकी सदर जो बाइडन ने वाज़ेह किया कि हम यूक्रेन की हुकूमत और उसके अवाम की हिमायत जारी रखेंगे जब तक इसमें वक्त लगेगा। ताज़ा इमदाद से यूक्रेन को भेजे गए M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम की तादाद 20 हो जाएगी, जिसे हिमाजर कहा जाता है, जो 80 किलोमीटर यानी 50 मील के अंदर अहदाफ को ठीक ठाक निशाना बना सकता है, जो रूस का मुकाबला करने में एक गेम चेंजर है। इमरान खान को झटका, हमजा सूबे पंजाब की चीफ मिनिस्टर हुए मुंतखब। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI के सदर इमरान खान को झटका लगा है। हमजा सूबे पंजाब के वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं। पंजाब में बड़ा सियासी धचका लगा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे हमजा शरीफ को जुमे को सूबे पंजाब के वज़ीर आला के इंतखाब में फातिह करार दिया गया है। हालांकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी PMLN की असम्बली में अक्सरियत नहीं थी, उन्होंने परवेज़ इलाही को शिकस्त दी है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।